गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मिशन ऑफ आर्किस्ट के अंतर्गत रूल नंबर 17। अब रूल नंबर 17 क्या कहता है? दिनों तथा महीनों के नाम अर्थात द नेम ऑफ डेज एंड मंथ्स के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, समान रूल। तो यहाँ पर सेंटेंस कुछ दिए गए हैं। जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ ईयर। अब जनवरी के पूर्व जो है किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हो रहा है। जनवरी जो है वर्ष का पहला महीना होता है। शी विल कम हियर ऑन संडे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ संडे क्या डे है, तो ऑन द संडे लिखते हैं तो भी गलत है। पहले सेंटेंस में द जनवरी लिखते हैं तो भी गलत है। ही इज बिलव्ड, उसका प्रेमी या ठीक ना, प्रेमिका या प्रेयसी, उसकी प्रेमिका कब आ रही है? मार्च में आएगी। ध्यान दीजिएगा। तो अब महीना मार्च है, इन द मार्च लिखते हैं तो गलत है। नीचे क्या है? इट इज संडे। अब ये दिनों के नाम से हम वाक्य बनाए हैं क्या जी? आज रविवार है, आज सोमवार है, ठीक ना, मंगलवार है, बुधवार है, बृहस्पतिवार है, शुक्रवार है, शनिवार, कुछ भी लिखते हैं। अब इनके पूर्व अगर आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो बिल्कुल सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो ये तो सामान्य रूल हुआ। अब हम नोट 1 की बात करते हैं, ठीक ना। नोट 1 में क्या लिखा गया? परंतु दिनों या महीनों के नाम का प्रयोग पार्टिकुलराइज सेंस में होने पर इनके पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग होगा, यानी इन्हें पर्टिकुलराइज किया जाए। देखिए मंडे यहाँ पर देखिए, मंडे के बाद ऑफ लगा करके हमने क्या किया? मंडे को पर्टिकुलराइज कर दिया। ओके, तो इस तरह से मंडे के पूर्व द लग रहा है। इसी तरह मार्च के बाद हम ऑफ लगा करके देख रहे हैं ना, आपके बाद कुछ लिखा जाएगा, हमने इसे पर्टिकुलराइज कर दिया। तो अब इन दोनों वाक्य में देखिए, पहला सेंटेंस क्या कहता है? द मंडे ऑफ लास्ट वीक, पिछले सप्ताह का सोमवार क्या था? वाज नॉट प्लेजेंट, मतलब कि सुहावना नहीं था, अच्छा नहीं था, अच्छा नहीं गुजरा, ठीक ना। अब द मार्च ऑफ 1942 वाज अ हिस्टोरिकल मंथ। 1942 का मार्च एक ऐतिहासिक महीना था। ध्यान दीजिएगा। हाँ, एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर दे रहा है कि द डे है, क्या नियम है आपका? द डे एंड मंथ, द नेम ऑफ डे मंथ, लेकिन शब्द मंथ आएगा ना, मंथ मंथ, तो ये तो कॉमन नाउन है। जैसे गेम, और पिछली वीडियो में मैंने बताया है, गेम और क्या जी, गेम है, स्पोर्ट है, मैच है, तो कॉमन नाउन होते हैं। जब तक पार्टिकुलर हम नेम नहीं लिखेंगे महीने का, तब तक प्रॉपर नाउन नहीं बनेगा। तो ये नियम तो प्रॉपर नाउन के लिए बना हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ तो लगेगा ही, देखिए लगा है, लगा है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए आगे पढ़ेंगे। अब लास्ट जो सेंटेंस हमारा है, देखिए, दे विल अराइव ऑन द फर्स्ट संडे ऑफ नेक्स्ट मंथ। अब यहाँ देखिए, अभी अभी मैंने बताया कि मंथ के पूर्व तो लगेगा, लेकिन मंथ के पूर्व यहाँ पर शब्द नेक्स्ट का प्रयोग किया गया, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट अगर ऑर्डर को बताता है तब तो लगता है, लेकिन समय को बताता है। महीना क्या है? समय सूचक शब्द है। तो आप ऑन ऑफ, देखिए ऑफ द नेक्स्ट मंथ नहीं लिखेंगे, ओके ना। अब यहाँ देखिए, खास बात यह है कि पर्टिकुलराइज कर दिया गया, क्या जी? दे विल अराइव, वे आएंगे, ठीक ना। कब? ऑन द फर्स्ट संडे ऑफ नेक्स्ट मंथ, वह अगले महीने के पहले रविवार को वे लोग आएंगे। तो अब यहाँ पर क्या किया गया? ये द क्यों लगा? पहली बात कि यहाँ आप लगा कर, देख रहे हैं ना, आप लगा कर पर्टिकुलराइज करने का नियम होता है किसी भी नाउन को। तो संडे के बाद हमने आप लगा दिया, यानी इसे खास बना दिया, ठीक ना, पार्टिकुलर नाउन बना दिया। किसको? संडे को, ठीक। यानी अगले महीने के रवि का पहले रविवार को, इसलिए यहाँ पर द
लग रहा है, यही नियम है। अब नोट 2 क्या कहता है? नोट 2 कहता है यदि दिनों तथा महीनों के नाम का प्रयोग किसी खास दिन या महीना को व्यक्त करने के लिए नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, तो इसके पूर्व आर्टिकल ए एन का प्रयोग होता है, और यहाँ ए/एन का अर्थ होता है एनी। ठीक है, अगर खास अब बनाते हैं, जैसे अभी हमने खास बनाया है, देखिए यहाँ पर खास बनाया है तो द लिया, यहाँ पर खास बनाया तो द लिया, यहाँ भी खास बनाया तो द लिया, और ये कह रहा है कि खास दिन या महीना को व्यक्त करने के लिए नहीं होता है, तो आप क्या करेंगे? आर्टिकल ए/एन का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस हमारा क्या है, ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि अगर आप कहते हैं कि मैं संडे को आ रहा हूँ, अब बच्चा सुनेगा, दोस्त से बोलेगा कि पापा संडे को आ रहे हैं, लेकिन पापा ने तो बताया ही नहीं कि किस संडे को, तो किस संडे को नहीं जब बताया तो संडे तो पर्टिकुलराइज हो गए, नहीं तो दो लगने का कोई सवाल ही नहीं। अब वह संडे क्या है? अगर निश्चित रहता कि अगला संडे है तो आर्टिकल का प्रयोग होगा ही नहीं, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। अब जब अनिश्चित है, पता नहीं अगले संडे को कि उसके अगले कि उसके अगले, अब महीने के किस संडे को पापा ने बताया ही नहीं, तो ऐसी दशा में इसका सेंस हो जाता है किसी संडे को। तो बच्चे ने अपने दोस्त से बताया कि पापा संडे को आ रहे हैं, दोस्त ने कहा किस संडे को, तो कहा कि किसी संडे को आ सकते हैं, तो किसी संडे को आ सकते हैं, उसी सेंस में आर्टिकल ए/एन का प्रयोग होता है। तो देख लीजिए, हर एल्डर सिस्टर विल कम हियर ऑन अ संडे, ऑन एनी संडे, किसी संडे को, यहाँ पर मैं अंडर ब्रैकेट लिख दिया, उसकी बड़ी बहन किसी रविवार को यहाँ आएगी। अब पता नहीं कि पहले रविवार कि दूसरे रविवार कि तीसरे, अगर आप पहले रविवार लिख देंगे तब तो भैया वो कहाँ चला जाएगा, बोलिए, वो पर्टिकुलाइज हो जाएगा ना। तो जब पर्टिकुलाइज हो जाएगा तो वो सेंटेंस इस तरह से बनेगा, ये देखिए, दे विल अराइव ऑन द फर्स्ट संडे, यानी आर्टिकल द ले लेगा, ठीक है ना। और सामान्य रूप से तो होता ही नहीं है, ये देखिए कहाँ होता है, कहाँ हो रहा है, ठीक ना, यहाँ पर कहाँ हो रहा है, लास्ट देखिए कहाँ हो रहा है, इट इज संडे मंडे, नहीं हो रहा है। तो इसमें 3 नियम है। सामान्य नियम है कि सामान्यतः जो है प्रॉपर नाउन के स्थान पर अगर द नेम ऑफ डे और मंथ का है, द डे एंड मंथ्स, ये भी तो प्रॉपर नाउन है, इनके पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, लेकिन इन्हें अगर पर्टिकुलराइज किया जाता है तो आर्टिकल द का प्रयोग होता है, जैसा कि रूल 1 में कहा गया, अरे नोट 1 में कहा गया। अब नोट 2 कहता है कि भैया पर्टिकुलराइज हम नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चला, खास नहीं बना, किस संडे को आने वाला है, तो ऑन एनी संडे के भाव को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर और लगा है, देख लीजिए। इसी तरह से नीचे वाला सेंटेंस में देखिए, माई एल्डर ब्रदर विल कम हियर इन एन अक्टूबर, मेरे का बड़े भाई साहब क्या है, किसी अक्टूबर में यहाँ आएंगे। अब किस अक्टूबर में, इस वर्ष के कि अगले वर्ष के, निश्चित नहीं, देख रहे हैं ना, यहाँ माउस देखिए, इन एनी अक्टूबर, ऐसी दशा में तो एन का प्रयोग होगा। ये रूल्स जो छोटे छोटे जरूर हैं लेकिन बहुत खतरनाक हैं, इसलिए मैं समझा दे रहा हूँ। अब रूल का कौन सा रूल चल रहा है, 17, रूल 17 के अंतर्गत नोट 3 की बात हम करते हैं। दिनों के नाम अर्थात प्रॉपर नाउन, देखिए, का भी प्लूरल फॉर्म बनता है, तब तो ये नाउन नंबर का चैप्टर हो गया भाई। चलिए जोड़ दिए होंगे, कब बनता है, देखिए सेंटेंस क्या कहता है, यहाँ पहले सेंटेंस में, आई टेक अ रेस्ट ऑन संडे, मैं कहता हूँ कि मैं रविवार को आराम करता हूँ। बताइए, केवल एक ही रविवार को नहीं,
हर रविवार को, प्रत्येक रविवार को। इसलिए अगर आप यहाँ लिखते हैं कि आई टेक अ रेस्ट ऑन संडे तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब अगले संडे को रेस्ट नहीं लेता हूँ। तो जब मैं प्रत्येक रविवार को रेस्ट ले रहा हूँ तो संडे हो जाएगा। देखिए, नॉट ओनली वन संडे बट एवरी संडे। ओके, यहाँ देखिए, वी आर नॉट फ्री ऑन मंडेज। हम मंडे को फ्री नहीं होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं, खाली नहीं रहते हैं। इसका मतलब एक मंडे की बात नहीं हो रही है, यानी हर मंडे को, नॉट ओनली वन मंडे बट एवरी मंडे। तो इस तरह से ये बहुत बढ़िया रूल है भाई, ठीक है ना। तो देखें आप, चलें तो इस रूल में यहीं तक, आज की वीडियो में यहीं तक। थैंक यू।